नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बलात्कार के गुनहगार राम रहीम की खासम खास हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हरियाणा पुलिस की एसआईटी हनीप्रीत की तलाश में आधे हिंदुस्तान में दबिश दे चुकी है, लेकिन वो नेपाल में छुपी हुई है। नेपाल पुलिस भी हनीप्रीत की तलाश में सरगर्मी से जुटी है। इंडिया न्यूज की टीम ने भी बीते 2 दिनों में नेपाल का चप्पा चप्पा छान मारा। हनीप्रीत की तलाश में इंडिया न्यूज की टीम जब नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची तो एक ऐसा चश्मदीद मिला जिसने हनीप्रीत को देखने का दावा किया। उस चश्मदीद का नाम आफ्ताब आलम है। आफ्ताब का दावा यह है कि उसने 5 से 6 दिन पहले शाम के वक्त काठमांडू में हनीप्रीत को एक शख्स के साथ देखा। हनीप्रीत का हुलिया कैसा था, पहनावा कैसा था, ऐसे तमाम सवालों के जवाब में उस चश्मदीद ने चौंकाने वाले खुलासे किए। हनीप्रीत की फोटो दिखाते हुए हमारी मुलाकात हुई है आफ्ताब आलम से, और ये चश्मदीद है कि वो काठमांडू में भी आई थी। आपने कब देखा इसे काठमांडू? लगभग 14 तारीख को देखा था। हाँ। जी, वो नक्साल का पार्क साइड में क्या मैं इवनिंग वॉक के लिए गया था, उसमें देखा था। हाँ। एक साथ में जेंट्स भी था। हाँ। और ब्लैक कलर का हाफ ड्रेस लगाई हुई थी। हाँ। बस वही देखा था। नहीं, मैं भी और मैं अपना फेसबुक यानी कमेंट में भी इंडियन न्यूज पर भी डाल चुका था कि ऐसा ऐसा है, इस जगह पर है हनीप्रीत, तो मैं भेजा था। कितने बजे का वक्त रहा होगा? वो लगभग 5:30 बजे का वक्त था शाम। कितने दिन पहले की बात है वो? आपका आज से लगभग वही 14 से 15 तारीख को बीच में देखा। 14 से 15 तारीख के बीच में देखी। आज 20 तारीख है, यानी कि आप ये 15 तारीख की बात है। जी जी। ये एक व्यक्ति के साथ थी? जी, एक व्यक्ति था। हाँ। जेल था। क्या जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सही ऐसी दिख रही थी या हुलिया चेंज किया था? नहीं, वो तो चेंज जैसा लग रहा था, ऐसा नहीं था। वो हाफ ड्रेस थी और भी सब चेंज की हुई थी, और बैग वगैरह भी ली हुई थी एक छोटा। बस ब्लैक। जिस एरिया को आप बता रहे हैं वो क्या है? वहाँ पे बाजार है, क्या है वो? नहीं, वो बाजार नहीं है, वो इंडियन टूरिस्ट यानी वो उसमें रहता है, होटल है वहाँ, है ना, वो एरिया में। और प्लस इवनिंग वॉक के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ, अच्छा ग्राउंड है। हाँ। पार्क वगैरह घूमने का है। हाँ। वही है। तो ये ऐसा लग रहा था कि किसी होटल से जा रही है या क्या लगा आपको देख के? वो होटल साइड से जा रही थी, मैं होटल नहीं देखा मैं, है ना। हम तो सिर्फ वो 3-4 मोरा यानी 4 गो रोड है उधर से, है ना, और मैं दूसरा रोड से जा रही थी, उधर दूसरा रोड से जा रही थी। क्या मैं इवनिंग वॉक के लिए जा रहा था, वो उधर से आ रही थी कहीं होटल से। तो आप ऐसा तो नहीं कि आपको पहचानने में कुछ चूक हुई हो? आप कंफर्म है कि यही थी? नहीं, मैं भी तो इंडियन हूँ ना, मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ ना टीवी पर, वो तो चीन ही लूंगा ना, तो इसलिए देखा हूँ। वो बहुत गौर से देखा, वो तो शाम का समय था, बहुत प्रेम से देखा हूँ, वही थी। तो आपने उसे देखने के बाद तुरंत क्या किया? मैं तुरंत नहीं, मैं अपना इवनिंग वॉक के लिए गया था, पूरा करके लौटा जब तक वो कहाँ से गई। फिर आपने फेसबुक पे लिखा? जी, फेसबुक पर मैं अपना कमेंट देखे, उसपे उसके बारे में न्यूज था, तो उसपे कमेंट लिखा, इंडियन न्यूज था, उस पर कमेंट लिख दिया कि ये जगह पर हनीप्रीत है, ऐसा जगह पर मैं देखा हूँ, इसके साथ है। आप समझ लीजिए किस तरीके से हनीप्रीत लगातार अपनी जगह बदल रही है। काठमांडू में देखी गई, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं और भारतीय हैं, तो इसलिए हनीप्रीत को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। इस चश्मदीद का दावा है कि तब उसे पता नहीं था कि पुलिस हनीप्रीत को तलाश रही है, लेकिन उसका ये पक्का दावा है कि उसने काठमांडू के नक्साल पार्क के करीब हनीप्रीत को देखा। इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर नक्साल पार्क भी पहुंचे और इस इलाके का जायजा लिया। काठमांडू के नक्साल इलाके में हूं। ये बहुत पॉश इलाका माना जाता है, और आफ्ताब आलम हनीप्रीत के देखने की जो बात बता रहे हैं वो इसी इलाके में देखने की बात बता रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये काठमांडू का बहुत पॉश इलाका है। यहाँ पर आपको होटल से लेकर सारी सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और इसी जगह पर आफ्ताब आलम का दावा है कि उन्होंने 5 दिन पहले यानी कि 15 तारीख को यहाँ पर हनीप्रीत को देखा है। 15 तारीख को देखने की वजह आफ्ताब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वो घूमने आए थे, उस वक्त उन्होंने हनीप्रीत को देखा। और दावा ये कि क्योंकि वो भारतीय हैं तो वो अच्छी तरीके से हनीप्रीत की शक्ल पहचानते हैं। जिस तरीके से लगातार मीडिया में हनीप्रीत की बात हो रही है, उसे लेते हुए ये दावा और पक्का है उनकी तरफ से। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियंस आपको बहुत ज्यादा बैठे मिल जाएंगे, और आसपास बहुत पॉश इलाका इसे माना जाता है। ये 2 वजह है जिसकी वजह से आफ्ताब आलम ये कह रहे हैं कि उन्होंने हनीप्रीत को इसी इलाके में घूमते हुए देखा था एक और शख्स के साथ। जो एक और वजह जो वो बता रहे हैं
वो ये कि हनीप्रीत ने जो कपड़े पहने हुए थे वो नेपाली ड्रेस में थी, और ये लगातार कहा भी जा रहा है कि वो लगातार अपना हुलिया जो है वो बदल रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, नेपाल। काठमांडू में रहने वाले आफ्ताब आलम का दावा यह है कि उसने हनीप्रीत को देखा, लेकिन नेपाल की पुलिस हिंदुस्तान से फरार हनीप्रीत का सुराग तलाशने में अब तक नाकाम रही है। हनीप्रीत कहां है, ये सवाल हरियाणा पुलिस के साथ साथ नेपाल पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है। नेपाल की पुलिस हनीप्रीत का सुराग तलाशने में जुटी है, तो इंडिया न्यूज की टीम भी हनीप्रीत के सुराग को टटोलने में नेपाल का चप्पा चप्पा छान रही है। जिसे ढूंढने में हरियाणा पुलिस दिन रात जुटी है। वो मिस्ट्री गर्ल कहां है? हनीप्रीत कहां है, अब ये सवाल हरियाणा पुलिस के साथ साथ नेपाल पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है। जिसके नेपाल में होने की पुख्ता खबर है, वो भगोड़ी पुलिस की पकड़ से दूर कैसे है? नेपाल पुलिस चौकस है और लगातार दबिश जो है नेपाल पुलिस डाल रही है। तमाम होटल को खंगाला जा रहा है और ऐसे जगह है जहां हनीप्रीत हो सकती है वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। गुनाहों के गुरु राम रहीम की चहेती हनीप्रीत आखिर कहां है? पूरे 26 दिन गुजर गए, लेकिन हनीप्रीत पुलिस के हाथ क्यों नहीं आई? इन सवालों के जवाब अब हिंदुस्तान में नहीं, नेपाल में है। लेकिन हनीप्रीत अगर नेपाल में है तो उसकी पनाहगाह कहां है? ये सवाल हरियाणा पुलिस के साथ साथ नेपाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जी हां, हनीप्रीत की तलाश हिंदुस्तान से ज्यादा नेपाल में हो रही है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भेजी जा रही है, चौक चौराहों पर पोस्टर लगवाए गए, रेडियो स्टेशनों से मुनादी करवाई जा रही है। हनीप्रीत हिंदुस्तान से फरार होकर नेपाल जा पहुंची। हनीप्रीत के सुराग की तलाश में हिंदुस्तान की पुलिस नेपाल तक पहुंची और उसी सुराग को टटोलने इंडिया न्यूज की टीम भी नेपाल में है। हमारे संवाददाता शिव पूजन झा और पुलकित नागर नेपाल के उन तमाम ठिकानों पर दस्तक दे रहे हैं जहां से हनीप्रीत के ठहरने या गुजरने की आहट मिल रही है। जो सबसे आखिरी खबर हनीप्रीत की मिली है वो ये है कि वो पोखरा की तरफ जाती हुई देखी गई है। पोखरा वो इलाका है जहां डेरा सच्चा सौदा के कुछ समर्थक भी रहते हैं। तो अब पुलिस को और जांच दल को उम्मीद ये है कि हो सकता है कि पोखरा के आसपास ही हनीप्रीत रुकी हुई हो। सूत्रों के मुताबिक नेपाल पहुंची हनीप्रीत किसी एक जगह छिपकर नहीं बैठी। उसे अच्छी तरह से पता है कि उसकी तलाश में नेपाली एजेंसियां भी जुट गई हैं। ऐसे में वो नेपाल में भी लगातार ठिकाने बदल रही है। आखिरी बार उसे पोखरा में देखा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो पोखरा में ही मगलिन, दमौली, दोखानी, खादिंग, कुंचा, बेसिहार, कुसमा और नोवाकोट के बीच यहां से वहां मारी मारी फिर रही है। उसे विराटनगर, महेंद्रनगर और सुनसरी के इटारी में भी देखा गया। नेपाल में हनीप्रीत जहां भी देखी गई उसके साथ 3-4 और लोग भी थे। यानी बहुत मुमकिन है कि राम रहीम के अंधभक्तों का कुनबा नेपाल में भी सक्रिय हो और इन्हीं लोगों ने हनीप्रीत को पनाह दे रखी हो। नेपाल पुलिस हनीप्रीत की तलाश में इन बातों का भी खास ख्याल रख रही है। उसके साथ आखिरी वक्त में कुछ लोगों को देखा गया था। 3 गाड़ियों का काफिला हनीप्रीत के साथ था जिस वक्त उसे देखा गया, रात के वक्त उसे देखा गया है। अब जो जांच दल है वो लगातार पोखरा और उसके आसपास के इलाके में जांच कर रहा है ताकि ये पता चल पाए कि हनीप्रीत की सही जानकारी कैसे मिलेगी और किस जगह वो छुपी हुई हो सकती है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में ये बात करीब करीब साबित हो चुकी है कि हनीप्रीत नेपाल में ही छिपी है, क्योंकि राम रहीम और हनीप्रीत का नेपाल से पुराना नाता है। 2015 में भूकंप के चलते नेपाल में भारी तबाही हुई थी। तब राम रहीम ने नेपाल में राहत अभियान चलाया था। राम रहीम के डेरे से ट्रकों में भरकर राहत सामग्री आई थी। खुद राम रहीम ने भूकंप पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी थी। हनीप्रीत चाहे विराटनगर में हो या पोखरा या सुनसरी या फिर नेपाल में कहीं और, है तो हिंदुस्तानी एजेंसियों के रडार पर। इस वक्त हम लोग नेपाल के इनरवा में हैं। इनरवा में ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ से महज थोड़ी दूर पर एसएसपी कार्यालय है।
हमारी लंबी बातचीत एसएसपी से हुई है और एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। आसपास के तमाम इलाकों की पुलिस को चौकस किया है और इसी बाबत जो सूचना आ रही थी कि हनीप्रीत इसी इलाके में कहीं पर किसी महफूज स्थान पर वो छुपी हुई है, उसके बाद नेपाल पुलिस ने जबरदस्त दबिश जो है वो डालने की कोशिश की। हनीप्रीत की तलाश में नेपाल के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और इंडिया न्यूज भी उन ठिकानों और रास्तों को खंगालने में जुटा है जहां हनीप्रीत छिपी हो सकती है। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जो सड़क है, ये सड़क यहाँ से धरान की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ ये सड़क काठमांडू की तरफ निकल चली जाती है। बताया ही जा रहा है कि चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका पहाड़ों से आच्छादित है, बहुत महफूज है, इसलिए शायद हनीप्रीत की इस इलाके में होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है। हालांकि भारत और नेपाल की एजेंसियों को ये शक भी है कि खुद को खिरता देख हनीप्रीत नेपाल से चीन सीमा में भी दाखिल हो सकती है। पुलकित नागर के साथ शिव पूजन झा, नेपाल, इंडिया न्यूज। नेपाल से राम रहीम का पुराना नाता है। कहा जाता है कि नेपाल के कई इलाकों में राम रहीम और हनीप्रीत का आना जाना था। उन्हीं इलाकों में से एक सुनसरी जिले में हनीप्रीत के छुपे होने की बात भी सामने आ रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने सुनसरी जिले के हर उस इलाके में दस्तक दी जहां पर हनीप्रीत के छुपे होने की आशंका है। हनीप्रीत की तलाश में इंडिया न्यूज की टीम अब आ पहुंची है धरान। हम आपको दिखाना चाहते हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूं कि आपको धरान की एक तस्वीर दिखाए। ये वो इलाका है जो जंगलों से आच्छादित है, एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ कोसी नदी है। यहां पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और किसी के लिए छुपने की काफी महफूज जगह, बहुत सारे होटल हैं, कई सारे आश्रम भी हैं और बताया जाता है कि बाबा राम रहीम इन इलाकों में कुछ दफे आए भी हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाबा राम रहीम के बहुत सारे समर्थक इस इलाके में मौजूद हैं। अगर खुफिया जानकारी की अगर हम यकीन करें तो उससे यह पता लगता है कि हनीप्रीत इस इलाके में कुछ वक्त पहले देखी गई थी। इस वक्त हम लोग नेपाल के चतरा क्षेत्र में हैं। कोसी जो है यहीं पर जो है जमीन पर आती है। बराह क्षेत्र है, काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कुछ बाबाओं के यहाँ पर आश्रम है। हम स्थानीय लोगों से हमने बात की, जानकारी हमें ये मिली है कि पिछले 4-5 दिनों से बहुत सारी भारतीय गाड़ी इस इलाके से गुजरी हैं और कुछ आश्रमों में भी गई हैं। आप स्थानीय निवासी हैं, आश्रम में राम रहीम पहले आए हैं? जी सर, बहुत पहले से ही आए हुए हैं, मतलब आना जाना कर रहे हैं, लेकिन सब दिन तो नहीं रहते होंगे। सब दिन? जी सर। राम रहीम के समर्थक इस इलाके में हैं? तो बाबा राम रहीम के समर्थक लोग हैं इस इलाके में? बहुत है सर, बहुत लोग हैं। जी जी। हम आपको दिखाना चाहते हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूं कि आपको धरान की एक तस्वीर दिखाए। ये वो इलाका है जो जंगलों से आच्छादित है, एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ कोसी नदी है। यहां पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और किसी के लिए छुपने की काफी महफूज जगह, बहुत सारे होटल हैं, कई सारे आश्रम भी हैं और बताया जाता है कि बाबा राम रहीम इन इलाकों में कुछ दफे आए भी हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाबा राम रहीम के बहुत सारे समर्थक इस इलाके में मौजूद हैं। अगर खुफिया जानकारी की अगर हम यकीन करें तो उससे यह पता लगता है कि हनीप्रीत इस इलाके में कुछ वक्त पहले देखी गई थी। कहां देखी गई थी इसकी जानकारी सुनसरी जिले के एसपी को नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सुनसरी जिले के एसपी से बात की। इस वक्त हम लोग नेपाल के सुनसरी जिले के एसपी कार्यालय में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई एसपी से, विद्यानंद मांझी। उन्होंने हालांकि कैमरे पे कुछ भी बोलने से साफ तौर से इनकार किया, लेकिन उनका यही कहना था कि ना तो हरियाणा पुलिस ने ना बिहार पुलिस ने अब तक उनसे कोई मदद मांगी है या संपर्क साधा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कल नेपाल पुलिस ने जो है बहुत सारे इलाके में सर्च ऑपरेशंस किए, कई होटलों को खंगाला, बहुत सारी ऐसे संदिग्ध जगह जहां हनीप्रीत के होने की गुंजाइश हो सकती है, उन तमाम जगहों को जो है सर्च किया गया है। एक छोटी खबर यह भी है कि हनीप्रीत ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया है। वो अलग अलग भेष और लिबास में भागी भागी फिर रही है। क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? क्या
आप इस दाढ़ी वाले को जानते हैं? इस चश्मे वाली लड़की की पहचान बताइए। बुर्के के पीछे छिपा ये चेहरा किसका है? चेहरे अनेक पर नाम एक, हनीप्रीत। जी हाँ, ये तमाम चेहरे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हनीप्रीत के ही हैं। हमने फोटोशॉप के जरिए हनीप्रीत के अलग अलग चेहरे इसीलिए बनाए ताकि आपको ये समझा सके कि राम रहीम की ये शातिर शिष्या किस तरह से नेपाल पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकती है। वो पगड़ी पहनकर अपना चेहरा बदल सकती है, आदर्श नारी की तरह साड़ी पहनकर किसी को भी गुमराह कर सकती है, नकली मूछें लगाकर मर्द बनने का ढोंग कर सकती है, बाल कटवाकर वेस्टर्न लुक ले सकती है और चाहे तो सिर मुड़ाकर अपनी पूरी शख्सियत बदल सकती है। हनीप्रीत कहाँ है? अब ये सवाल हरियाणा पुलिस के साथ साथ नेपाल पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है। इसकी वजह भी साफ है कि हनीप्रीत लगातार अपना हुलिया और अपनी लोकेशन बदल रही है, जिसकी वजह से हनीप्रीत की ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।